एक समय की बात है। एक शांत गांव में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक विनम्र कमल का फूल रहता था। उसका नाम था बोधि। बोधि अन्य किसी भी कमल से अलग था। जब अन्य कमल रात के समय बंद रहते थे, तब बोधि चांद की हल्की सहेली में खिल जाता था, अपने सुगंधित पंखों को जैसे इस ब्रह्मांड को आलिंगन कर रहा हो। दूर से लोग आकर्षित होकर इस गांव में यात्रा करते थे, सिर्फ बोधि की मोहक सुंदरता को देखने के लिए। फिर भी बोधि निराकार रहता था। उसे मिली प्रशंसा से परेशान नहीं किया जा सकता था। एक गर्मियों की शाम, जब गांव शांति से सो रहा था, तब बोधि ने दूसरे दो यात्रियों के बीच बातचीत सुनी। वे एक दूरस्थ राज्य के बारे में बात कर रहे थे, जहां एक ज्ञानी गुरु गौतम बुद्ध निवास करते थे। उन्होंने उसे ज्ञान का चिराग बताया, खोई हुई आत्मा को आंतरिक शांति और ज्ञान की ओर ले जाने वाला। इन कथाओं से प्रेरित होकर बोधि गौतम बुद्ध से मिलने और उसके ज्ञान से सीखने की खातिर उत्कृष्ट हो गया। फज्र की पहली रोशनी के साथ बोधि ने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। विस्तारबद्ध प्रांतों के माध्यम से उन्होंने अपने आंतरिक शांति और ज्ञान के रहस्य को खोजने का निर्धारण किया। सफर के दौरान बोधि ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। जरा से तपता हुआ सूरज, उसके साथ कड़ा हुआ तूफान और खतरनाक रास्ते। फिर भी वह जारी रहा, गौतम बुद्ध को ढूंढने की निरंतर संकल्प से प्रेरित होकर। आखिरकार यात्रा के दिनों के बाद बोधि ने उस राज्य को पहुंचा जहां गौतम बुद्ध निवास करते थे। हवा शांति से भरी हुई थी और माहौल ने ज्ञान और दया के उपदेशों से गूंजा रहता था। गौतम बुद्ध के पास जाकर बोधि ने विनम्रता से पूछा, हे ज्ञानी, मैं एक विनम्र कमल हूं जो ज्ञान की खोज कर रहा है। कैसे मैं आप जैसी आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? एक शांत हंसी के साथ गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रिय बोधि, असली ज्ञान महान कर्मों या दूर की यात्राओं में नहीं छिपा है, बल्कि आपके अपने अंतर के गहराई में है। जिस प्रकार आप सहजता से खिलते हैं, रात के अंधेरे को आलिंगन करते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर की शांति को भी पा सकते हैं। उन शब्दों के साथ बोधि ने छुटकारा पाया। उसने समझा कि ज्ञान बाह्य लक्ष्य नहीं, बल्कि आंतरिक खोज का रास्ता है, आत्म अन्वेषण और स्वीकृति का यात्रा। अपने कुंड की तरफ लौटते हुए बोधि ने अपने साथी कमलों को गौतम बुद्ध के उपदेशों को साझा किया, अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान का संदेश दूर दूर तक फैलाया। और ऐसा ही इस विनम्र कमल ने गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर ज्ञान का प्रतीक बन गया। एक यादगार यात्रा की एक स्मृति जो यह याद दिलाती है कि असली ज्ञान और शांति हमारे अंदर है, जो हमें खोजने के लिए प्रतीत होने के लिए खड़े हैं। जब शांतिपूर्ण गांव के ऊपर सूर्य अध्याय छोड़ दिया, तब भी बोधि का खिलना जारी रहा, जो उसके समयहीन संदेश को सभी को देता रहता था।